जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह संत तुलसीदास की कहानी कहने जा रही हूँ। संत तुलसीदास जी का जन्म यमुना नदी के किनारे बसे हुए रामपुर गांव में आत्मा राम नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। उनके पिता सतत भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मुझे तेजस्वी संतान दे। उनके प्रार्थना के परिपाक स्वरूप तुलसीदास आए। उनके पिता बचपन से ही उनमें तेजस्वी संस्कार डाले थे। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, वेद, ऐसा दिव्य और शास्त्रीय संस्कारों से उनका पोषण हुआ। नवजात शिशु के कान में 15 दिनों तक किसी प्रकार की आवाज़ नहीं पड़नी चाहिए। बालक जन्मतः मुख्य 2 संस्कारें उनमें होती है। 2 प्रकार की शक्ति उनमें होती है, स्मृति शक्ति और बुद्धि शक्ति। आवाज़ के सुनने पर बालक उसे पकड़कर याद रखता है, इससे उसकी स्मृति याददाश्त बढ़ती है, परंतु बुद्धि शक्ति विकसित नहीं होती। बुद्धि के विकास के लिए उसे एकांत में रखकर अवलोकन करने की अवसर देना चाहिए, ताकि उसकी निरीक्षण शक्ति बढ़े और बुद्धि खिले। इसीलिए हमारे यहाँ वृद्धि सूतक माना जाता है। वृद्धि सूतक के बाद बालक को के कान में धीरे धीरे उत्तम शब्द कहने चाहिए। उसके पश्चात उसे पिता और संत पुरुषों का चेहरा दिखाना चाहिए और तेजस्वी लोरियां सुनानी चाहिए। बालक को चतुर्थ महीने तक के बाद घर से बाहर निकालना चाहिए। बच्चे के जन्म लेते ही उसके पास नहीं जाना चाहिए। आजकल तो बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लिए कि लोग तत्काल ही उसे खिलाने और प्यार करने दौड़ पड़ते हैं। इससे अयोग्य, अनुचित और अइच्छित लोगों की दृष्टि बालक पर पड़ती है और उसकी बुद्धि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तुलसीदास का पालन पोषण बहुत ही शास्त्रीय पद्धति के अनुसार हुआ था, इसलिए उनकी बुद्धि सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी था। यज्ञोपवीत करने के बाद अध्ययन करने के लिए उन्हें गुरुगृह में भेजा गया। सामान्यतः माना जाता है कि भागवत और रामायण पढ़ने वाला पंडित होता है, लेकिन यह भ्रांत विचार है। वास्तव में न्याय और व्याकरण का जिसने पूर्ण अध्ययन किया हो वही पंडित कहा जा सकता है। जगत के पदार्थों के परिमाणु तक बुद्धि तभी पहुंच सकती है जब ये 2 शास्त्रों का अध्ययन किया गया हो। इससे बुद्धि प्रखर होती है। बुद्धि प्रखर होती है। आजकल की जो विद्या शिक्षा होती है उसमें बुद्धि का विकास नहीं होता, उसमें स्मृति का विकास होता है। जिसकी स्मृति ज़्यादा अच्छा वह विद्या में प्रथम। तुलसीदास न्याय शास्त्र के पंडित थे और वे योग शास्त्र के भी अध्ययन किए थे। वे इतने प्रज्ञावान थे कि कभी कभी उनके प्रश्नों का उत्तर देने में गुरु को भी कठिनाई होती ही थी। ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाना बड़े ही साहस की बात है। जब गुरु ने उन्हें गृहस्थाश्रम को स्वीकार करने को कहा और कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में सामान्य स्त्री है, तब तुलसीदास बोले कि यदि हमें जगत में प्रारब्ध वसात जीना हो तो तुलसीदास ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। गुरु ने कहे कि मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार जीना ही पड़ता है, प्रारब्ध के अपराधीन होना ही पड़ता है। तो तुलसीदास बोले कि जीव की इच्छा शक्ति और प्रभु की आत्मशक्ति यदि एकत्रित हो जाए तो मानव जो करना चाहे वह कर सकता है। गुरु बोले, तुलसीदास तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति के बीच में प्रारब्ध शक्ति आ जाता है। जिस प्रकार लालटेन के शीशा में यदि कालिक चढ़ गई हो तो प्रकाश धूमिल हो जाती है,
उसी प्रकार प्रारब्ध शक्ति के कारण आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति शिथिल हो जाती है। तुलसीदास बोले कि प्रारब्ध शक्ति कर्म पर आधारित है और कर्म जड़ है। आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति उसका मुख मोड़ सकता है। और इस प्रकार तुलसीदास ने सचमुच में अपनी इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति से प्रारब्ध शक्ति पर विजय प्राप्त की और रत्नावली नाम का त्रिलोक्य सुंदरी स्त्री के साथ उन्होंने विवाह किया। यह उनके कर्म की जड़ शक्ति पर चैतन्य शक्ति की विजय थी। क्रमशः आगे। धन्यवाद। यदि यह कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।